हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फ्लेक्सिबल बजट का टॉपिक है। फ्लेक्सिबल बजट्स के कुछ 3-4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिए थे। हम लोग का कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट हमेशा ऑप्शन में आता है। दोनों में से आप एक चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि कोई भी चैप्टर छोड़िएगा नहीं, दोनों को प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि अगर एक का क्वेश्चन डिफिकल्ट आया तो दूसरा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए दोनों चैप्टर प्रैक्टिस करना अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज करिएगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक का क्वेश्चन नंबर हमने लिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 आपके टेक्स्ट बुक का, जिसमें हम लोग को बोला है आदित्य कॉर्पोरेशन कैन प्रोड्यूस 4000 यूनिट ऑफ सर्टन प्रोडक्ट एट 100% कैपेसिटी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बुक ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सारे एक्सपांस दे दिए, जिसमें फिक्स एक्सपांस भी है, सेमी वेरिएबल भी है और वेरिएबल भी है। और नीचे हम लोग को दिया द रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आर इज 10 यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यूनिट इज ₹10 और डायरेक्ट वेजेस पर आर इज 40। हम लोग को यहाँ पे रिक्वायर्ड है फ्लेक्सिबल बजट बनाने बोला है 100%, 80% और 60%। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का सबसे पहले 100% का कैपेसिटी, 100% का यूनिट हम लोग को दे दिया था कितना, 4000 यूनिट। ठीक है, तो उससे हम बाकी दो की यूनिट निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100% पे अगर 4000 है तो 80% पे कितना यूनिट होगा, ये क्रॉस कर देंगे। 4000 इंटू 80 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 3200 यूनिट। ठीक है, फिर सेम आपको करना है कि 100% पे अगर आपका 4000 है तो 60% के ऊपर कितना, ये भी क्रॉस कर दोगे। 60 इंटू 4000 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आ गया 2400 यूनिट। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हमने दो यूनिट्स फाइंड कर दिए, एक हमारा 80% वाला और एक हमारा 60% वाला। अब दोस्तों हमेशा हमारा शुरुआत जो है वो वेरिएबल एक्सपांस से होता है, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारे वेरिएबल एक्सपांस कौन कौन से वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो है नीचे की साइड दे ही दिया था। डायरेक्ट मटेरियल का उन्होंने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इज ₹10। तो तीनों में हम लोग को डाल देना है 10 यूनिट साइड में। ओके, वेरिएबल एक्सपांस हमेशा हम लोग यूनिट लिखते हैं। फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस के बारे में उन्होंने क्या बोला है, रेट ऑफ प्रोडक्शन पर आवर जो था 10 और वेजेस था 40। तो हम लोग को यहाँ पे करना है 40 डिवाइड बाय 10, क्योंकि टोटल वेजेस से हम लोग उसको पर आवर से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4, ये 4 और 4 यूनिट हो गया। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके रुपीस में रख देंगे। 10 इंटू 4000 हमारा हो जाएगा 40,000, 10 इंटू 3200 हो जाएगा हमारा 32,000, और 10 इंटू 2400 हमारा हो जाएगा 24,000। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। फिर उसके बाद 4 इंटू 4000 हो जाएगा हमारा 16,000, 4 इंटू 3200 हमारा हो जाएगा 12,800, और 4 इंटू 2400 हमारा हो जाएगा दोस्तों 9,600। ओके, ये दोनों आ गया डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इसके अलावा दोस्तों हमारा डायरेक्ट एक्सपांस होता है। डायरेक्ट एक्सपांस के बारे में यहाँ पे कुछ और बोला नहीं है, लेकिन दो और एक्सपांस है जो हमारे वेरिएबल एक्सपांस है, वो हमारा है शॉप लेबर और दूसरा हमारा है कंज्यूमेबल स्टोर। ठीक है दोस्तों, ये कैसे पता चला मुझे कि ये दो एक्सपांस हम लोग को याद रहे तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं तो आप दोस्तों यहाँ पे जो भी यूनिट दिया हुआ है ना उससे डिवाइड करके देखो। जैसे कि शॉप लेबर दिया था 7000 और उसका यूनिट था 2800, डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5। सेम बाजू का भी आता है 9000 डिवाइड बाय 3600, देखो 2.5, यानी दोनों के यूनिट जहाँ पे सेम हो गए तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल एक्सपांस। तो शॉप लेबर इससे आपको पता चल गया 2.5 हो गया। ठीक है, फिर वैसे ही दूसरा कंज्यूमेबल स्टोर को भी चेक कर लेते हैं। 14,000 था डिवाइड बाय 2,800, कितना आया 5। सेम दूसरे के साथ करो, 18,000 डिवाइड बाय 3,600, तो ये भी आपका कितना हो गया 5, यानी कंज्यूमेबल स्टोर का यूनिट हमारा 5 हो गया कंफर्म। ठीक है, फिर उसके बाद रुपीस में कन्वर्ट करो, 2.5 इंटू 4,000, ये आपका आ गया 10,000, 5 इंटू 4,000 ये आपका आ गया 20,000, फिर 2.5 इंटू 3200 ये आपका आ गया 8,000,
5 इंटू 3200 ये आपका आ गया 16,000। ओके, फिर नेक्स्ट 2.5 इंटू 2400 ये आपका हो गया 6,000। 5 इंटू 2400 आपका हो गया 12। अब तीनों हमारे वेरिएबल एक्सपेंस जो है दोस्तों वो हम लोग को मिल गए। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अब दोस्तों हम लोग का जो एक्सपेंस दिया हुआ है उसमें से हम लोग का शॉप लेबर और कंज्यूमेबल स्टोर तो निकल गया। फिर सेमी वेरिएबल की मैं स्पेस छोड़ देती हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ फिक्स। फिक्स एक्सपेंस का दोस्तों किस तरीके से पहचान सकते हैं, तो जिसकी अमाउंट सेम हो, जैसे कि वेरिएबल में जिसका यूनिट सेम था वो सारे हम लोग ने वेरिएबल एक्सपेंस में डाल दिए, तो जिसकी अमाउंट सेम हो वो हमारे क्या हो जाते हैं, फिक्स। तो ऐसे यहाँ पे सिर्फ दो एक्सपेंस दिए हुए, एक आप देख सकते हैं सैलरी। सैलरी जो है दोनों में 10,000 दिए, यानी वो क्या हो गई, फिक्स एक्सपेंस। तो सैलरी हमने यहाँ पे 10,000 डाल दी, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी सैलरी 10,000 डाल दी और यहाँ पे भी सैलरी 10,000 डाल दी। फिक्स एक्सपेंस में हम लोग की अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का सेम अमाउंट दिख रहा है हमारा डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट डाल देंगे 14,000 फिक्स थी, तो 14,000 14,000 और 14,000 तीनों में कर देंगे। और इसको यूनिट में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो क्या करना है, हमारी यूनिट से डिवाइड कर दो, यानी 10,000 डिवाइड बाय 4,000 ये आ गया 2.5। 14,000 डिवाइड बाय 4,000 ये हम लोग का आ गया 3.5। सेम 10,000 डिवाइड बाय 3,200, इसका हमारा 3,200 था, तो 3.125 आ रहा है। और 14,000 डिवाइड बाय 3,200 हमारा आ गया 4.375। ठीक है, लास्ट 10,000 डिवाइड बाय 2,400 ये हम लोग का आ गया 4.17। और 14,000 डिवाइड बाय 2,400 5.83। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा हो गया फिक्स। अब हमारा बचा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल के लिए दोस्तों एक छोटा सा कैलकुलेशन है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सेमी वेरिएबल में सबसे पहले हमारा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसको दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही आपको आगे बढ़ा के लेके जा सकता है, यानी एग्जाम में पास करवा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है हम लोग को 2 यूनिट और 2 रुपीस दिए हुए। ठीक है, तो हम बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे, यानी 5,600 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 3,600 माइनस 2,100। ऊपर में दोनों के रुपीस लिए हैं और नीचे में दोनों के यूनिट लिए, लेकिन बड़ा माइनस छोटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऊपर का डिफरेंस जो है वो 600 हो जाएगा और नीचे का डिफरेंस जो है ये हो गया 3,600 माइनस 2,800, तो नीचे का डिफरेंस आपका हो गया 800। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे 600 डिवाइड बाय 800, तो ये 0.75 आया। अब दोस्तों 0.75 क्या है, तो वेरिएबल का यूनिट है जो हम लोग को तीनों में डालना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को फिक्स्ड और वेरिएबल अलग निकालना पड़ेगा, तो दोनों में से किसी भी एक की अमाउंट ले लो। जैसे कि हम लोग 2,800 का जो रुपीज है 5,000 वो लेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, 0.75 मल्टीप्लाई बाय 2,800 इंटू 2,800 किया तो कितना आ गया 2,100। और जो 5,000 था, 5,000 में वेरिएबल कॉस्ट 2,100 है, तो बाकी का जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, यानी 2,900। ठीक है, ये दोस्तों आप दूसरे वाले यूनिट से भी कर सकते हो, बस ये याद रखना जो यूनिट लोगे उसी के रुपीज से आपको माइनस करना है। ठीक है, तो मैंने पहला वाला यूनिट लिया है, आप दूसरे वाले के साथ भी कर सकते हो, बस आपको इसमें क्या फाइंड करना है, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग को दोनों अमाउंट मिल गए, वेरिएबल के भी और फिक्स के भी, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। सबसे पहला हमारा था सेमी वेरिएबल में रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड और वेरिएबल अलग अलग करके बताना है। फिक्स आपका कितना है 2,900, 2,900 और 2,900। ठीक है, और वेरिएबल का हम लोग का यूनिट आ गया 0.75, 0.75, 0.75। अब इसके बाद तो आगे काम इजी हो गया हमारा। क्या करना है, रुपीस को यूनिट में कन्वर्ट कर देना है डिवाइड करके, तो हम लोग का ये आ गया 0.72। 2,900 डिवाइड बाय 3,200 ये आ गया 0.90।
और 2900 डिवाइड बाय 2400 ये आ गया 1.20, ठीक है। और यूनिट वाले को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई इंटू 4000 कर दिया, ये आ गया आपका 3000। 0.75 इंटू 3200 कर दिया, ये आपका आ गया 2400। और लास्ट 0.75 इंटू 2400 कर दिया तो ये आपका आ गया 1800, ठीक है। ये आपका सबसे पहला किसका हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब उसके बाद दोस्तों पावर के लिए भी आपको वैसे ही करना है, तो हम यहाँ पे वापस करेंगे। जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का किया वैसे ही हम पावर का कर देंगे। बिगर माइनस स्मॉलर, तो बिगर रुपीस था हमारा 20 और स्मॉलर था हमारा 18, डिवाइड बाय हम लोग का यूनिट कितना था 3600 माइनस 2800, ठीक है। पहले इनको निकाल देंगे, ऊपर का डिफरेंस तो आई थिंक 2000 आएगा और नीचे का हमारा निकाल ही दिया था हमने, कितना आया था 800, ठीक है। तो 2000 डिवाइड बाय 800 कर दिया तो 2.5 हमारा क्या हो गया, वेरिएबल पास, ठीक है। अब कोई भी एक यूनिट को ले लो, जैसे कि मैंने ऊपर में 2800 को ही लिया था, तो यहाँ पे भी मैं 2800 को ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 2800 7000। ये किसका हो गया दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। जबकि टोटल कॉस्ट आपका कितना दिया था 18,000। 18,000 में से 7,000 माइनस कर दो, 18,000 में से 7,000 माइनस कर दिया तो 11,000 आपका क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट, ठीक है। दोनों मिल गए इसके भी, तो वो भी आप यहाँ पे डाल दो। पावर डाल दिया है, फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। फिक्स आपका कितना आया 11,000, 11,000 और 11,000। और वेरिएबल आपका कितना दिया था दोस्तों 2.5, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2.5, 2.5 और 2.5। फिर बाद में वापस हम लोग को यहाँ पे डिवाइड करना है, यूनिट है तो मल्टीप्लाई। 11,000 डिवाइड बाय 4,000 2.75, 2.5 इंटू 4,000 तो 10,000, ठीक है। फिर 11,000 डिवाइड बाय 3,200, 11,000 डिवाइड बाय 3,200 3.43 और 2.5 इंटू 3,200 ये आपका हो गया 8,000। 11,000 डिवाइड बाय 2,400 ये आ गया 4.58 और 2.5 इंटू 2,400 ये आपका हो गया 6,000, ठीक है। ये आपका हो गया पावर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दोस्तों कौन सा दिया हुआ है, शॉप लेवल हमने कर दिया, कंज्यूमेबल स्टोर हो गया, सैलरी भी हमने डाल दी है। अब हम लोग का यहाँ पे क्या बचा है, इंस्पेक्शन, है ना, क्योंकि बाकी सारे एक्सपेंस हमने डाल दिए। इसलिए भी आपको करना है फिक्स और वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्शन का काम कर रही हूँ। इंस्पेक्शन में भी अभी जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मेरे साथ करिए, और जिसको आ गया वो खुद से ट्राई करिएगा, फिर हमारे वीडियोस देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, ठीक है। तो इंस्पेक्शन में आप कर देंगे 2,400 माइनस 2,000 और नीचे आपका हो जाएगा 3,600 माइनस 2,800। तो ऊपर में दोस्तों आएगा 400 और नीचे में आपका हो जाएगा 800, ठीक है। तो 400 डिवाइड बाय 800 आपका 0.5 हो गया वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2,800 इंटू 2,800 कर दिया, 0.5 इंटू 2,800 कर दिया तो 1,400। जबकि 2,800 वाले का टोटल खर्चा कितना था 2,000, तो 2,000 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 600, वो हमारा क्या हो जाएगा फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हम लोग को फिक्स और वेरिएबल दोनों मिल गए, हम पुटअप कर देंगे। फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना था 600, 600 और 600 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था 0.5, 0.5 और 0.5। देखिए जो हम लोग ने निकाला वही हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब वापस इसको 600 डिवाइड बाय 4,000 तो 0.15, 0.5 इंटू 4,000 तो ये आ गया हमारा 2,000, ठीक है। फिर 600 डिवाइड बाय 3,200 ये आ गया 0.18, 0.5 इंटू 3,200 1,600। फिर 600 डिवाइड बाय 2,400 0.25, 0.5 इंटू 2,400 ये आपका आ गया 1,200। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग को यहाँ पे करना है टोटल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ही निकालना है, प्रॉफिट वगैरह नहीं। तो इन सबको टोटल कर देंगे 10, 20, 29,
3, 11, 10, 6, 2000, 10,000 एंड 14,000। पहले वाले का टोटल दोस्तों आ गया, टोटल कॉस्ट 1,39,500 डिवाइड बाय 4,000, तो ये आ गया हम लोग का 34.87। ठीक है, फिर दूसरे का टोटल कर देंगे 32, 12, 8, 8,000, 16, 29, 24, 11, 8, 6, 16, 10 एंड 14। तो दूसरे वाले का टोटल दोस्तों आ गया हम लोग का 119300, यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 37.28। अब लास्ट हमारा बचा है 24,000, 9,600, 6,000, 12, 29, 18, 11, 6, 6, 12, 10 और 14। लास्ट का टोटल हम लोग का दोस्तों आ गया 99,100, डिवाइड बाई कर देंगे 2400, तो ये आ गया 4.29। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वाला सम अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार चांसेस रहते हैं इस टाइप के सम आने के, और आपके टेक्स्ट बुक में भी ऐसे वाले सम बहुत सारे हैं। तो आप एक सम एक ट्राई कर लीजिएगा, जितना सम इसके है वो निकाल लो और उतने सम को प्रैक्टिस करो, जिससे आपको एक जो व्यू है वो पूरा क्लियर हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा वीडियो जो है वो कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।